एक आंकड़ा जो हर किसी को याद रहेगा वो है हिस्टोरिक टर्नआउट जो इस बार वेस्ट बंगाल के फेज़ 1 में हुआ है। संजय जी, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लग रहा था कि सरपास तो होगा पिछली बार के हिसाब से, लेकिन इतना सरपास होगा इतना नहीं सोचा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये होगा, क्योंकि आंकड़ों की बात भी देखें तो अब जहाँ जहाँ SIR के बाद चुनाव होंगे वहाँ वोटर टर्नआउट ऊपर जाएगा। क्योंकि पहले था कि 100 वोटर के नाम है लिस्ट में और उसमें से 60 वोट देने आ रहे हैं, तो 60% हो गया। अब वोटरों के नाम ही 80 हैं, 80 में से 60 वोट देने जाएंगे तो परसेंटेज तो बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर ही घट गया। हाँ, चूंकि वो मरे हुए लोग, ट्रांसफर वाले लोग, ये सब सारे लोग कट गए हैं उसमें से। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये सबसे शुद्धतम वोटर लिस्ट है। अब ये तमिलनाडु में ही देखिए कि 2021 में 71.8% था पोलिंग, इस बार हो गया 85% 13, तो लगभग 12% का इजाफा है। और वहाँ पर लगभग 8 से 10% तो वोट कट ही चुके हैं उसमें से। बंगाल में भी देखिए 2021 के बात करें तो 84.6% पोलिंग हुई थी और इस बार 92.57% हो गया, यानी 10% से ज़्यादा का इजाफा है। तो ये अब 34 लाख तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वो पड़े हुए हैं वहाँ पर ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल वहाँ से डिसाइड करेगा। ट्राइब्यूनल ने उसमें से अभी पहले फेज़ में 134 नाम 139 नाम क्लियर किए हैं। सेकेंड फेज़ में भी बहुत ज़्यादा तीर मारने के चांसेस नहीं लग रहे हैं और इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होंगे टर्नआउट बढ़िया होगा। बिहार में भी वही हुआ था। SIR के बाद अगर परसेंटेज देखोगे इंक्रीज तो हुई थी, क्योंकि अब इन तिलों में तेल उतना ही है, बस जो भूसी टाइप के तिल थे वो निकाल दिए गए हैं और तिल का वजन कम हो गया, तेल उतना ही निकलेगा। लेकिन आप अगर टर्नआउट डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो जैसे कहा जा रहा है मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, ये वो इलाके जब से बहुत ज़्यादा डिलीशंस हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट से उसमें टर्नआउट बहुत 96%, तो क्लोज टू 100% लोग मतलब वोट डालने आए हैं। तो इसका दूसरा भी रीज़न है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो, और है भी, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि दिल्ली में कोई मेड नहीं है, सब गायब है ना, सबको अब ऐप बेस्ड सिस्टम पे चलना पड़ रहा है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि लोग वोट डालने गए हैं, सबको डर है कि इस बार वोट नहीं डालेंगे तो नाम कट जाएगा। और लोकली ऐश्वर्या सच है कि जो पंचायत वगैरह के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि भैया देख लो, जो हम कह रहे हैं ना, इस बार पैसा दे के नहीं बुलाया गया। पिछले बार लोग कहते थे जो, और ये मैं ग्राउंड लेवल लोगों की बात कर रही हूँ, पंचायत के लेवल पे जो तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हम लोग पैसे देते थे, लोग आते नहीं थे। इस बार पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग डर के मारे आए हैं क्योंकि हमने ये बताया नहीं पता भैया कि हम आपका जो भी डोल सिस्टम है, जो हर किसी का एक एक स्कीम के साथ नाम जुड़ा है परिवार का, तो स्कीम चला पाएंगे या नहीं अगर आपका नाम कट जाएगा। तो लोग खुद भी एफर्ट डाल के इस बार आए कि भैया नाम ना कट जाए। तो ये भी एक रीज़न है कि परसेंटेज जो बढ़ा है। ये बताइए जितेंद्र जी, हमने बात करी जो हो चुका है जी, अब आप ये बताइए अपनी तेज निगाहों से जो आपने भापा है आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए अब जो इलाके हैं वो इलाके हैं जो बॉर्डर के करीब वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक तो वायलेंस बहुत ज़्यादा, एक डर जो रहता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं और हिस्टोरिकली जो देखा गया है उससे आपको इस बार चेंज क्या लगता है? देखिए चेंज तो की शुरुआत पहले चरण से ही हो गई थी। पहली बार हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन आदेश पर पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम फोर्सेस वहाँ पर रहती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर साल्ट लेक सिटी में करते हैं और सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि डीजी जा कर के वहाँ पर कैंप कर रहे हों पैरामिलिट्री फोर्सेस के और वहाँ रुक रहे हों। ये इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था कि पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे और कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमेशा ये देखा जाता था कि चुनाव के टाइम में बम बारूद, हिंसा और ये बहुत ज़्यादा होती थी। 2021 के आंकड़े यही बताते हैं, NHRC का आंकड़ा है जिसमें तमाम चीज़ें। लेकिन इस बार जो है वो पहले फेज़ में देखने को नहीं मिली। दूसरे फेज़ के लिए भी कुछ इसी तरीके की तैयारी 142 सीटों के लिए किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां पर मैं खुद घूम करके आया हूं, जो 24 परगना है, चाहे उत्तरी 24 परगना हो या दक्षिणी 24 परगना, इन तमाम इलाकों में सुंदरबन का जो इलाका है जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ता है, यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराना भी मुश्किल होता क्योंकि
कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दलदली इलाका है, जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर पर अलर्ट किया गया है, बीएसएफ को खास तौर से, क्योंकि इस इलाके में फेंसिंग नहीं है, जिसकी बात इन इलाकों में की जाती है गृह मंत्री के द्वारा कि ज़मीन जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा, और नदियों का इलाका है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है फेंसिंग बनाने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पर तैयारी वैसे ही की गई है। ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो चुनाव के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस, और पहली बार मार्क्समैन व्हीकल जो बख्तरबंद गाड़ियाँ सीआरपीएफ की होती हैं, जो कि हमने उसको देखा है कि वो ज़्यादातर वायलेंस वाले एरिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर में हमने वैसी गाड़ियाँ देखी थी, लेकिन इस बार चुनाव के टाइम में मार्क्समैन व्हीकल लगाई गई 200 के आसपास। 200 गाड़ियों को वहाँ पर तैनात किया गया है, और उन तमाम जगहों में जहाँ से लगता है कि हिंसा वाली घटना हो सकती है, उसको महिला कमांडोज पहले ये होता था कि शहरी इलाकों में कुछ जगहों पर लगाया जाता था, लेकिन इस बार 200 के आसपास कंपनियां लगभग जो हैं, ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं, वो तमाम जगहों पर तैनात किए गए हैं। तो ये एक आंकड़ा ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ठाना हुआ है कि इस बार किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होने देंगे। फर्स्ट फेज में वो दिखाई पड़ा, सेकंड फेज के लिए भी ऐसी ही तैयारी बड़े स्तर पर उनके द्वारा किया गया। रिपोर्टर्स ऑफ